एक और बड़ी खबर इस वक्त है गहलोत को लेकर। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके ट्वीट पर केंद्र सरकार की तरफ से सफाई आई है। सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ना चाहते थे गहलोत, ये बताया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना चाहते थे जो कि प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत सीएम को न्योता भेजा गया। सीएम के भाषण के लिए समय तय था। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, ये भी पीएमओ की तरफ से कहा गया। और ये रीट्वीट करते हुए अशोक गहलोत के ट्वीट पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम हटा दिया गया पीएमओ की तरफ से, और इसीलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अदिति, अब अशोक गहलोत शामिल होंगे या नहीं होंगे? दोनों इस वक्त देखिए, सीएम गहलोत का ट्वीट और पीएमओ की तरफ से ट्वीट स्क्रीन पर आपके सामने है। अदिति, बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में चुनाव है जहां पर आज किसानों की राजनीति होने वाली है। और आप देखिए इस ट्वीट के माध्यम से दरअसल हुआ यह है कि अशोक गहलोत के पैर में चोट है, जिसकी वजह से वो पिछले 1 महीने से किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, अशोक गहलोत उनको प्रोटोकॉल के माध्यम से रिसीव भी करने जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम में मौजूद भी होते हैं और उनका भाषण भी होता है। लेकिन जब उनके उस कार्यक्रम में से 3 मिनट का भाषण हटा दिया गया तो अशोक गहलोत ने जनता के सामने बात रखी कि मेरा भाषण हटा दिया गया, और क्योंकि मैं भाषण नहीं दे सकता जैसा आपने बताया, तो हम अपनी मांग करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण जो हो रहा है वो उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। जनता के सामने इस बात को रखना चाहते थे कि केवल केंद्र की योजना नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार का साझा इसमें प्रयास है। वहीं उसके पलटवार में जनता के सामने इस बात को क्लियर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा कि हमने आपको बुलाया था, आप अभी भी स्वागत आपका है, आपका भाषण अभी भी है, लेकिन आपके ऑफिस से ये कहा गया है कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, अभी भी आप आए अगर आपकी तबीयत ठीक है। तो ये तो जनता के सामने क्लैरिटी रखी कि हमने नहीं रोका। लेकिन क्योंकि ये राजनीति किसानों की है, जाट बाहुल्य इलाका है, मार्शल कौम है, तो वहां पर जाटों को लुभाने की है। ऐसे में अशोक गहलोत ने कई लंबी फहरिस्त मांगों की रख दी है कि आप आए हैं तो मांग करें। आज के दिन नरेंद्र मोदी बैकफुट पे कांग्रेस को इसलिए लेकर आ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव से पहले कहा था कि अगले जैसी हमारी सरकार बनेगी 6 दिन के अंदर हम पूरा कर्ज माफी करेंगे किसानों की। और उन 5 मांगों में जो अशोक गहलोत ने खुद अपने ट्वीट में जिक्र किया है आदिति, वो 5 मांगे, उसमें एक मांग ये भी है। लेकिन जब पीएमओ की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया और उसमें ये भी लिखते हैं, अनलेस यू हैव एनी फिजिकल डिस्कम्फर्ट यू आर वेलकम टू ज्वाइन। आज कहां तक जाते हुए आप ये देख रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की मौजूदगी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमने पहले भी देखी, और किस तरीके से अशोक गहलोत जब उनकी तरफ से तंज दिया जाता है या तंज कसा जाता है राजनीतिक तौर पर, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी अलग तस्वीर दिखती है, दोनों की मौजूदगी जब एक साथ मंच पर होती है। अदिति, देखिए, उनकी कॉम्बिनेशन भी अच्छा है पॉलिटिक्स से इतर हटके। और सबसे अच्छी बात है कि ये ट्वीट राजस्थान और पीएम का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही अपने अपने पार्टी की 1 मैन आर्मी जी। और दूसरी बात है, राजस्थान में चुनाव है। तीसरी बात है, ये मुद्दा किसानों का है। किसान की मांग राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाई, तो आज पीएमओ के पास, केंद्र सरकार के पास बड़ा मुद्दा है कि तुम्हारे कर्ज माफी उन्होंने नहीं की तो हम करेंगे। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत चाहते थे कि ऑनलाइन उन्हें जोड़ा जाए, जो कि इसमें प्रावधान नहीं है, वो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं पिछले 1 महीने से, ऑनलाइन वो स्वागत करना चाहते थे, जो कि इसमें प्रावधान नहीं है। अगर आप फिजिकली आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, ठीक है। लेकिन उनकी तबीयत। आदिति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।